हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस टेक डिस्क्रीट मैथ्स सीरीज। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, जिसे हम लोग ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने 1 to 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन को कवर किया था। अगर वो आपने मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो श्योरली चेकआउट। अब जानते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, इसको डेफिनेशन से। और ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, जिसके अंदर इनपुट बेस्ड पे नहीं, आउटपुट बेस्ड मॉडल पे थोड़ा सा ये ज़्यादा फोकस करता है। इसको एक एग्जांपल से और डेफिनेशन से ज़रूर समझेंगे। तो डेफिनेशन ये कहता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑन टू इफ each एलिमेंट ऑफ बी, जो हमारा आउटपुट एलिमेंट होने वाला है, इज मैप टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, जो हमारा इनपुट एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरा एक सेट है ए और एक मेरा सेट है बी। अब इसके अंदर जैसा कि बोला, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज मैप टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, जो हम लोग ने इमेज और प्री इमेज पढ़ा था इसके पहले वाले इसमें वीडियो में। तो प्री इमेज क्या कहता है कि आउटपुट के सारे प्री इमेज होने चाहिए सेट ए के अंदर। एग्जाम्पल को इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे समझ लीजिए 1 2 3 और इसमें ए बी और सी। तो 1 का इमेज ए होने वाला है, पर ए का प्री इमेज 1 होने वाला है। ये एक फॉर्म है। तो अगर अभी इसके अंदर क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो भी सारे आउटपुट एलिमेंट्स है, इसका कोई ना कोई मैप्ड एलिमेंट होना चाहिए इनपुट एलिमेंट के अंदर। जैसे मैंने बोला, ये थोड़ा सा आउटपुट बेस में ज़्यादा फोकस करता है। तो ए फंक्शन है, तो ये वाले एग्जाम्पल में हमें क्या ऑब्जर्व मिल रहा है कि जो हमारा आउटपुट एलिमेंट है, उसके सारे के सारे ए प्री इमेज सेट ए में मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, मतलब सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये ऑन टू फंक्शन है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। अब इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल में समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। ये समझ लीजिए ए बी 1 2 और ये नहीं लेते, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है एक। तो सबसे पहले तो ये जानिए, ये फंक्शन है। तो हाँ, ये फंक्शन है, पर क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है सी और डी, इनका प्री इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसका तीसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये तीसरा एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले जानिए कि ये फंक्शन है। तो हाँ, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए मल्टीपल वैल्यूज़ को, मतलब ए के 2 एलिमेंट देने पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, जो फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ये फंक्शन नहीं है। पर यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं एज एन इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्टली चेकआउट करते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन बेसिस में, वो पहले फंक्शन ही नहीं चेक करते। तो यहाँ पर मैं मानूंगा कि ए के, यहाँ पर मैं ये चीज़ मानूंगा कि बी के सारे प्री इमेज ए में मौजूद है, पर ये फंक्शन ही नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं काउंट में आएगा। इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को आपको दिखाया, क्योंकि ये स्पेशल केस है जहाँ पर लोग इंटरव्यू में मार खाते हैं। तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि जब भी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले फंक्शन चेक करिए, उसके बाद उसको किसी टाइप के फंक्शन को आइडेंटिफाई के लिए आगे बढ़िए। तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। चौथा एग्जाम्पल को भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये हमारा ए और ये है बी। तो समझ लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, तो ये ए बी एक सेट है, ये फंक्शन में क्या लाएगा? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का जो इनपुट देने पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके भले इसके अंदर भी सेम वही वाला केस ये आ रहा है कि एक बी एलिमेंट के सारे प्री इमेज ए में मौजूद है। ये सर्जेक्टिव को क्वालिफाई करता है, पर ये फंक्शन को ही क्वालिफाई नहीं करता है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। ये तो हो गया चौथा एक एग्जाम्पल केस। अब इसका पांचवा एग्जाम्पल केस जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो कुछ इस तरह का है कि हमारा ये सेट ए है, ये है हमारा सेट बी, ठीक है, और ये
फंक्शन है। अब इसके अंदर ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये फंक्शन है। तो यस, ये फंक्शन है। और अभी इसके बाद में हम सब्जेक्टिव वाले इसमें जाएंगे। तो क्या मेरे बी एलिमेंट के सारे प्री इमेज ए में मौजूद है? तो यस, कि यहाँ पर हम देखेंगे ए का इमेज, ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 एंड 3 है, तो कवर्ड करता है, यानी सारे बी के प्री इमेज मौजूद है। या फिर ऐसा अलग तरीके से कह सकते हैं कि सारे बी के जो एलिमेंट्स है वो मैप्ड है ए एलिमेंट से, इसलिए ये फंक्शन भी है और ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी है, जो एक वन ऑफ द मोस्ट ऑन टू एग्जाम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल भी अकाउंट में आता है। तो एक बार सारे एग्जाम्पल्स के हम लोग रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है कि सारे ए के एलिमेंट्स पे बी आउटपुट आ रहा है। अब ये चेक करना है सब्जेक्टिव के लिए, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से मैप्ड हैं? तो हाँ, एलिमेंट्स मैप्ड है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, पर क्या सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स ए के से मैप्ड है? तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से मैप नहीं हैं, पर ये फंक्शन है, पर ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर बात आता है, तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, और जब ये फंक्शन ही नहीं है तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अब आता है ये वाला फोर्थ एग्जांपल, क्या ये फंक्शन है? तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट से कोई आउटपुट जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट हमारा एग्जाम्पल, क्या ये फंक्शन है? तो हाँ ये फंक्शन है। तो क्या ये इसके सर्जेक्टिव फंक्शन है? तो यस, इसके सारे बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से मैप्ड है, यानी इनका प्री इमेज प्रेजेंट है, तो ये फंक्शन भी है और ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू सर्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर। तो अगर आपको इसमें कुछ भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर कुछ भी तरह का आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो उस पर भी एक नया डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फॉर मोर सच वैल्यूएबल वीडियोज़ kindly do share, like and subscribe our video and motivate us with sharing your friends. Thank you for your valuable time.